वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमनदीप कौर। आइए नजर डालते हैं प्रयागराज की कुछ खास खबरों पर। सरकार भले ही लाख दावे कर ले कि भ्रष्टाचार से मुक्त हमारी सरकार है, लेकिन उनके दावों की पोल खोलता प्रयागराज में एक परिवार तकरीबन 3 महीने से अधिक से धरने पर है, लेकिन इनकी मांग पर कोई ध्यान देने वाला अधिकारी नहीं है। दरअसल बलिया की रहने वाली यह महिला अपनी बेटी, एक बहन और अपने पति के साथ इसलिए धरने पर बैठी है कि इनकी जमीन का इनके पास कागजात होने के बावजूद भी जमीन पर कब्जा हो गया है। इनके सारे पैसे उस जमीन की कानूनी लड़ाई लड़ने में लग गए हैं। अब यह परिवार सड़क पर है। उस जमीन के चलते इन्होंने अपने दिल्ली वाले मकान को बेच दिया, लेकिन उस पैसे से अपनी जमीन को बचा नहीं सके। परिवार को लगा कि अब उनके पास पैसे नहीं हैं। हाई कोर्ट एक मंदिर है जहां पर उन्हें न्याय की उम्मीद है। इस उम्मीद के साथ परिवार पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट गेट नंबर 3 के सामने धरने पर बैठ के लेकिन जब उनके ऊपर पुलिस वालों की निगाह गई तो पुलिस वालों ने कहा कि आप यहाँ धरने देने के बजाय आप अंबेडकर मूर्ति के नीचे जाकर धरना प्रदर्शन करें। इसके बाद महिला अंबेडकर मूर्ति के नीचे धरने पर बैठ गई और उनको उम्मीद है कि कभी भी कोई जज इधर से गुजरेंगे तो उनकी निगाह हम पर पड़ेगी, तो वह हमारी बातें सुनेंगे और हमें न्याय भी दिलाएंगे। इस महिला की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। धरने पर बैठे तकरीबन 2 महीने से अधिक हो गए हैं। इनके पास खाने को पैसे नहीं है, न रहने के लिए घर। और यह प्रयागराज के नगर निगम द्वारा बनाए गए शेल्टर होम में रुके। पहले खुलदाबाद वाले में गए, वहां से इनके लड़कियों के साथ बदतमीजी की गई, जिसकी शिकायत उन्होंने थाने पर दी, लेकिन इनकी शिकायत सुनी नहीं गई। उसके बाद शेल्टर होम को छोड़कर यह एक अल्लाहपुर के शेल्टर होम में रह रहे हैं और आलम यह है कि उनके पास खाना खाने को पैसे नहीं हैं। इनको खाना हाई कोर्ट के मंदिर के सामने भीख मांगने वाले भिखारी पैसा इकट्ठा करके खाना खिलाते हैं। लंबे समय से धरने पर बैठे हैं। इस बार अब परिवार को यह उम्मीद है कि न्याय के देवता उनके ऊपर ध्यान देकर उनकी समस्या को दूर कर इनको न्याय दिलाएंगे। बलिया की रहने वाली महिला की जमीन को उनके पति ने बेच दिया और उनके हिस्से की जमीन को जिनको बेचा उसे कब्जा कर लिया और इसकी गुहार बलिया के GM SSP कमिश्नर तक के पास लगाई, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। धरने पर बैठी महिला का कहना है कि बलिया के तीनों अधिकारी भ्रष्टाचारी हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अगर भ्रष्टाचार के बजाय वह न्याय करते तो हमारी जमीन हमको मिल जाती। धरने पर बैठी परिवार सहित महिला की यह मांग है कि बलिया के तीनों अधिकारी DM कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई कर उनकी जमीन उनको वापस कर दी जाए। दुख इस बात का है कि तकरीबन 2 महीने से ज्यादा धरने पर बैठे हुए इस परिवार की प्रयागराज के किसी भी अधिकारी ने सुध नहीं ली। यह गलत है या सही, इसको भी जानने वाला कोई नहीं आया। फिर भी न्याय की उम्मीद में यह महिला धरने पर बैठी है और इसको उम्मीद है कि इनको एक ना एक दिन न्याय जरूर मिलेगा। क्या मांग है आपकी और कितने दिनों से बैठे हैं? हम लोग आज 37वां दिन है धरने पे बैठे हुए। हम जज साहब से मिलना चाहते हैं कि वही हमारे लिए न्याय करें, हमारा न्याय करें और किसी से नहीं चाहिए। हमें जज साहब से ही न्याय चाहिए, मुख्य न्यायाधीश से। हमारी ज़मीन है जिसके विपक्षी ने कब्जा कर लिया, जिसके लिए हमने जगह जगह प्रार्थना पत्र दिए। मुख्यमंत्री तक भी गए और मुख्यमंत्री जी को हाथ में हमने पेपर दिया, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए आके हम हाई कोर्ट धरने पे बैठे हैं। पहले हम वहाँ दरवाजे पे गए थे बैठने के लिए, लेकिन वहाँ से हटा दिया गया हाई कोर्ट के वहाँ से, तो फिर हम आके यहाँ धरना पे बैठे हैं। इसलिए कि हम हर जगह पेपर दे दे के हार गए। एक कमिश्नर मैडम, एक मीडिया होता है, तो कमिश्नर मैडम के पैरों में गिरा, जिसमें मीडिया में सोशल मीडिया में पूरा आया, तो उससे भी कोई वो नहीं हुआ कि हमारा काम बन सके। तो इसलिए थक हार करके हम यहाँ तक आए। यहाँ आने के लिए किराया नहीं था, तो हमने कान की अपनी बाली बेच करके किराया इकट्ठा किया, फिर उससे किराया दे करके आए। हम लोग यहाँ तक पहुँचे किस तरह से। खाने को नहीं था तो लोगों के हाथ फैला के खाते हैं, रहते हैं किस तरह से। अब कितने दिनों आप किस तरह से आपका खर्चा चल रहा है यहाँ पर? कभी कोई मदद कर देता है तो चल जाता है, या कभी हमें हाथ में फैलाना पड़ जाता है अपने पेट के लिए कि हमारे को खाना खिला दो। हम भूखे बैठे हैं।
धरने बैठे? हम कमिश्नर और डीएम और एसडीएम के खिलाफ बैठे हैं। एसडीएम का नाम है अशोक चौधरी और डीएम का नाम है श्री हरि प्रताप शाही और कमिश्नर मैडम का नाम है ये कनिका त्रिपाठी। इन लोगों के खिलाफ बैठे हैं। अगर ये लोग हमारी बात सुन लिए होते, हमारी ज़मीन को बचाए होते तो हमें यहाँ तक आना नहीं पड़ता। इन लोगों की भ्रष्टाचारी की वजह से हम लोगों को यहाँ आना पड़ा है। यहाँ तक क्या मांगे आपकी? बस इन लोगों का सस्पेंड नहीं बर्खास्त किया जाए नौकरी से और भारी से भारी जुर्माना लगा करके जो और मानहानि का दावा मुकदमा किया जाए। क्या नाम है आपका? गीता रानी नाम मेरा। हम केस लड़ने के लायक नहीं। मेरी दो बड़ी बड़ी लड़कियां हैं, जिसमें एक मेरी लड़की है, एक मेरी बहन है। शादी करनी है इन दोनों की। जैसे लड़की रहूँगी तो इन दोनों की शादी कब करूँगी? बहुत उम्र हो रही है इन दोनों की लड़कियों की। और एक ही ज़मीन थी जिस पे हम लोग, एक छत थी जिस पे मैं लड़कियों को छत पे वहाँ पे रख सकती थी। अब रोड पे रहना पड़ेगा तो कहाँ लड़कियों को जवान लेकर रहूँगी। और इस टाइम हम रैन बसेरे में रह रहे हैं। कब से लड़ाई कर रही हैं आप इसकी? ये लड़ाई हमारी 5 साल से चल रही है। इनकी कब्जा अब तक नहीं मिला हमारी जमीन पे। इस पे हमने बंटवारा कराया, पत्थर ने सब कराया, फिर भी हमें जमीन पे कब्जा नहीं मिला। और एसडीएम ने अपने चैम्बर में बिठा के हमें धमकाया है। बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला के मैं लड़कियों को डांटा कि बंद करा देंगे, तुम्हें ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। और डीएम साहब कहते हैं बिना खर्चा किए चाहती हो तुम्हारी ज़मीन मिल जाए। पता है ना देश की आबादी कितनी है और ये बलिया है। बलिया की आबादी तुम्हें नहीं पता इतनी है। बारी कामों का इंतजार करिए आप जाके, और जब तक फ़ोन ना आए तो आइएगा मत ज़मीन पे। अपना नंबर इसमें लिख दो, जाके घर बैठो। हम ज़मीन पे जाने के लिए देखते रहे कि अब फ़ोन आएगा, अब आएगा। देखते देखते ज़मीन पे हमारा मकान बन गया, हमें पता ही नहीं चला। हम लोग रोक लगाते रहे जगह जगह दौड़ के। अब आपके पास रहने के लिए घर नहीं है? नहीं, हम रोड पे आ गए बिल्कुल। अब कुछ भी नहीं है हमारे पास। रैन बसेरे में रहते हैं यहाँ पे इलाहाबाद। कितने दिन हो गए आप यहाँ पर रहने में? किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? हम लोग 31 दिन से, ये 37 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं। इससे पहले हमें आए हुए 3 महीने हो गए। पहले हम लोग शेल्टर होम में रुके थे रैन बसेरे में, क्योंकि हमारे पास घर नहीं है। जो ज़मीन थी वो भी ये लोग कब्जवा दी है। अभी हम लोग रैन बसेरे में रहना पड़ रहा है। नूरुल्ला रैन बसेरे में पहले हम रुके। वहाँ के जो रैन बसेरे के मालिक थे हमारे साथ बहुत बदतमीजी किए हैं, गलत व्यवहार किए हैं। हमें बहुत परेशान किया गया वहाँ पे, जिसके हम लोगों ने जगह जगह बोले, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी लोग शामिल हैं। हमने एफआईआर को भी लिख के दिया। एफआईआर उनके खिलाफ नहीं हो रही है क्योंकि उसमें बड़े बड़े अधिकारी लोग शामिल हैं। फिर हम वहाँ से खाली करके दूसरे रैन बसेरे में गए। थानेदार साहब दूसरे में रखवा दिए खुलदाबाद में। वहाँ पे भी लोग बहुत बदतमीज हैं। हम लोगों को बहुत परेशान किया जाता है। हम लोग लड़कियाँ औरतें कहाँ जाए, एक ज़मीन थी वो भी ये लोग कब्जा लिए हैं। हम लोग हर तरह ठोकर खा के यहाँ बैठे हुए हैं। हम सोचे थे कि रात दिन यही रुकेंगे धरने पे, लेकिन रात में भी यही रुक जाएंगे तो यहाँ पुलिस वाले नहीं रुकने देते, यहाँ से भी भगा देते हैं। और यहाँ हम धरना दे रहे हैं तो वहाँ पे गलत हमारे लांछन लगाया जाता है कि ये लोग धंधा कर रही हैं, गलत है। बहुत हमें गलत बोलते हैं ये लोग। क्या नाम है? प्रिया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।